आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। अंत तक देखना, बहुत ही कंसेप्चुअल लगेगी आपको ये वीडियो, ठीक है। सबसे पहले वार्म अप कराते हैं। आप एक बात बताइए, यदि मान लीजिए मेरे को दे रखा है प्रॉफिट 5%, तो क्या मतलब इसका, मैं कह सकता हूं इसका मतलब तुरंत है कि आपको एसपी और सीपी का रेशियो दे रखा है। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि एसपी और सीपी का रेशियो है 21/20। मान लो कल को आपको दे दिया प्रॉफिट 7.69%, तो आप बोलोगे इसका मतलब है एसपी और सीपी का रेशियो कितना है 14/13, क्योंकि ये कितना होता है 1/13। मान लीजिए कल को मैंने बोल दिया कि जो लॉस है, मान लो लॉस है मेरा 7.69%, यानी इस केस में जो एसपी और सीपी होगा वो 12/13 हो जाएगा, क्योंकि आपने बोल दिया 13 पे 1 रुपए का लॉस है, ठीक है। कल को मान लीजिए कोई भी एटसेट्रा, कोई भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे रखी है, तो एसपी और सीपी का रेशियो दे रखा होता है, ठीक। मान लीजिए मैंने बोल दिया एसपी और वार्म अप 2, एसपी और सीपी बराबर एसपी बाय सीपी। आप बोल रहे हो वाह क्या बात है, इसका क्या मतलब हुआ, ए बराबर तो यही होता है, बी बराबर बी होता है, महिला मित्र बराबर महिला मित्र होती है, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड बराबर बेस्ट फ्रेंड होता है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं कि एसपी बाय सीपी बराबर एसपी बाय सीपी। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर मुझे फाइनल निकालना है तो जो मेरे को दे रखा है, मान लो मेरे को जो गिवन है या फिर जो मेरे पास ओल्ड है, उसके अंदर केवल एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो फ्रैक्शन है ये डील करेगा, डील विद डिसऑनेस्टी, ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए। इतना पार्ट देखेंगे हम इस शॉर्ट वीडियो में, इतना पार्ट देखेंगे। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी क्या होती है? डिसऑनेस्टी होती है, अब ये वार्म अप की स्लाइड 3 कि मान लीजिए आपसे पैसे 1000 ग्राम के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट 800 ग्राम का दिया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि एसपी बाय सीपी कितना है? एक तरीके से आप बोल रहे हो भाई साहब 800 ग्राम और यहाँ पे 1000, यही है। तो अगर मेरे को एसपी बाय सीपी मिल गया तो इसका मतलब क्या दे रखा है आपको? एक तरीके से आपको 1/4 यानी कि 25% का प्रॉफिट है। मैं शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, सारा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला धप्पा अगर कोई अच्छा वेंडर आता है तो वो क्या करेगा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देगा, पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, यानी मुझे अगर कल को कोई बोल रहा है कि भाई साहब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम, मतलब पैसे आपने 1000 ग्राम के दिए, यानी कि एसपी और सीपी आप ऐसे समझ लीजिए शॉपकीपर है अगर हम, तो शॉपकीपर को की जेब से सिर्फ 900 ग्राम जा रहा है, 900 ग्राम, लेकिन उसने पैसे कितने के लिए? 1000 ग्राम के, ऐसे होता है। अब हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टाइमर चलाओ, टाइमर चला के देखो होता है या नहीं होता, कितनी देर में होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना। बहुत सारी मेजोरिटी को तो क्वेश्चन का आंसर याद होगा, याद वाले बच्चे नहीं बताएंगे कमेंट्स में, क्योंकि उन्हें याद है तो फिर नहीं, आप सॉल्व करके देखो, ठीक है। सवाल पढ़ रहा हूं। कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ राइस आर द सेम ड्यू टू फॉल्टी वेट मशीन, द सेलर अर्न 15% profit if X is the cost price of 1000 gram rice and the machine is changed which show 1000 gram instead of 950 gram. What should be the selling price now to get the same percentage of profit? देखो समझाते हैं। सवाल कहना क्या चाह रहा है कि अगर 15% का प्रॉफिट है फाइनल, यानी कि 3/20 ये प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे एक तरीके से, अभी आपने क्या बताया, एसपी और सीपी अगर मुझे फाइनल निकला है, तो जो मेरा एसपी और सीपी है उसमें एक फ्रैक्शन आ गई। आपने बोला भाई साहब सीपी तो एक्स है 1000 ग्राम की, एसपी आपको निकालना है, यानी आंसर लिख दो। आंसर फ्रैक्शन अभी समझाता हूं। ये भी दे रखा है फाइनल कितना है कि 20 और 23। यहां पे चीटिंग है, चीटिंग को देखो कि भाई साहब जो सीपी, मतलब सीपी, भाई सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीपी, यानी यहां पे क्या है आपकी जेब पे, क्योंकि ये फाइनल है ना, यहां पे एक तरीके से आपकी जेब से 950 ग्राम गया,
और पैसे कितने के मिल गए 1000 ग्राम के, बस इतना लिखना था। तो अब इसको काट दो, 10 से 10, यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पे 19 आ गया, यानी जो आंसर आएगा तुरंत आप बोलोगे 23 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 यानी कि 400। ये आ गया 19 से 57 हासिल आई 5 19 दूनी 38 437। यानी एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो इसको जब आप सॉल्व करोगे और ये x, ये वाला अगर x है यानी कि यहाँ पे x भी आ गया, तो ये x भी x की टर्म में ही आएगा। देखो ना, x इधर भेज दिया, ये भी इधर भेज दिया, और 20 आंसर की वैल्यू। तो मेरा आंसर आ गया 437 डिवाइडेड बाय 400x। तो 4 से 1 तो चला जाएगा, 37 से 4 को काट के देख लेता हूं, 4 दिन 36 2 25, यानी कि जो मेरा आंसर आ गया वो ये वाला आ गया 1.0925, और x तो था ही। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, कितने बच्चों ने किया, कितने सेकंड में किया? पहला सवाल लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, हुआ है नहीं हुआ। सवाल नंबर 2, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सीपीओ का बैच, सीपीओ का बैच, सीपीओ का बैच, क्योंकि सीपीओ का जो हमारा 22 वाला, जो अभी तक 23 का तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 22 का जो रिजल्ट आया था वो बहुत बेहतरीन आया था। मैंने फोटोज भी डाली थी, दोबारा से दिखाऊंगा आपको सारी। तो उसके लिए बैच नहीं है, मैं कुछ और सोचा हुआ है, वो मैं आजकल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जिसका भी टारगेट है सीपीओ में सिलेक्शन लेने का, और जो अभी मई में होने वाला है, तो वो थोड़ा सा सब्र रखें, मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इस पे देखिए, अभी हमारा जो 27 मार्च से है सुपर 100 स्टार्ट होने वाला है, वो आपको पता होगा। सवाल इधर देखो, एक मर्चेंट ने क्लोथ खरीदा, मर्चेंट परचेसेस अ क्लोथ एट अ रेट ऑफ ₹100। पहले आप ट्राई करिए, टाइम नोट करिए, होता है नहीं होता, पूरा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको, खुद से ट्राई करो। तो अ मर्चेंट परचेज अ क्लोथ एट अ रेट ऑफ 100 पर मीटर एंड रिसीव 5 सेंटीमीटर, ओके 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 ओके, क्लोथ फ्री फॉर एवरी। मतलब शुरुआत में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई, जेब से 100 रुपए जा रहे हैं एक तरीके से, सीपी और एसपी की ही बात कर रहा हूं, लेकिन आपको मिल रहे हैं 105, 100 सेंटीमीटर की जगह 105 सेंटीमीटर। आप ऐसे मान लीजिए ₹100 पर मीटर है ना, 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर का मतलब 5 सेंटीमीटर का फायदा हो रहा है। तो 100 पे एक तरीके से फायदा है, प्रॉफिट में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, ठीक है, ओके। अब उसने बोला ही सेल द सेम क्लोथ एट अ रेट ऑफ, लेकिन जब बेचा तो उसने 110 पे बेचा और कस्टमर को दिया कितना, 95। यानी हो क्या रहा है, कस्टमर को दिया कितना, 95, और पैसे कितने के ले दिए, 110 के। क्या बात है, शातिर, ओके। और जो डिस्काउंट है वो 5%। देखो डिस्काउंट का मतलब क्या है, अगर मैं 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं एक तरीके से, तो 19/20 यही होता है। 5% का डिस्काउंट का मतलब है आप उसको 95% पे बेच रहे हो। 10% का डिस्काउंट का मतलब है मैं 90% पे बेच रहा हूं। 20% का डिस्काउंट का मतलब है मैं 80% पे बेच रहा हूं। तो अगर 5% का डिस्काउंट है मतलब 95% पे बेच रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ये डिस्काउंट है, यहां पे चीटिंग हो गई, यहां पे खरीदा था परचेज, तो पहले तो प्रॉफिट था, प्रॉफिट था सीधा सीधा। अगर एक ही चीज होती तो सीधा 5% का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन कितनी सारी चीजें हो रही हैं। रियलिटी में तो एसपी बाय सीपी होना चाहिए था, बट प्रॉफिट और एक डिस्काउंट भी होगी, चीटिंग, मतलब जो भी सारी चीजें होंगी इसके साथ होंगी। कि चलो ये तो डिस्काउंट हो गया, यहां पे देखो 95 से 95 काट दो, 10 से 10 काट दो, तो 1000 तो ये आ गया, और ऊपर 5511, यानी एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो ये है, यानी 1000 पे इतना, यानी कि मैं कह सकता हूं 100 पे 15.5% का प्रॉफिट है, खत्म। कैसे भाई, यार 1000 पे 155 का है, जब 1000 बेस है तो 155 का प्रॉफिट है, तो जब 100 होगा तो 15.5%, और परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि 100 पे कितना प्रॉफिट है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, मजा आया होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना बढ़िया लगा या नहीं। एक और, mark price of every item sold by a wholesaler was 400. होलसेलर वाज ऑफरिंग अ एक स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रही है, जिसमें क्या हो रहा है, अंडर विच एवरी 4 आइटम पेड फॉर 1 आइटम बीइंग फ्री। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप ऐसे देखो, जब भी दुकानदार 4 के साथ एक फ्री दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो डिस्काउंट ही दे रहा है एक तरीके से। एक तरीके से क्या हो रहा है कि एक तरीके से उसकी जेब से 5
CP5 का लेकिन पैसे 4 के आ रहे हैं, यही मतलब होता है भाई 4 के साथ एक फ्री है, तो CP5 का लेकिन पैसे कितने के आ रहे हैं 4 के, तो इसने यही बोला कि एवरी 4 आइटम एक आइटम फ्री दी जा रही है, यानी कि एक्चुअल में SP/CP पहली लाइन में ये आना चाहिए, लेकिन SP/CP सिर्फ एक चीज से नहीं बनेगा, कई सारे आप ऐसे कह सकते हो कंबाइंड रेशियोस के इफेक्ट से बनता है, इतना ध्यान रखना है। तो आपने बोला ठीक है, इसके अलावा 5% डिस्काउंट भी दिया जाता है, यानी कि एक चीज मान लो एक तो 4/5 है और 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हो 95/100, यानी कि डिस्काउंट 5% का होता है तो कितने में बेचते हैं, तो आपने बोल दिया यहां पर आपका 19/20, यही मतलब है। ओके, कोई दिक्कत है नहीं, ओके नो इशू। अब फर्दर 5% डिस्काउंट बाय 4 गेट 1 फ्री स्कीम के बाद, तो अगर कोई इंसान 15,000 से ज्यादा करता है तब मिलता है, यानी अगर सिर्फ आप ऐसे मान लीजिए पहले सिर्फ ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप 15,000 से ज्यादा की खरीदारी करते हो। ओके, रमेश्वर ने क्या किया, रमेश्वर मेड परचेज फॉर विच द अमाउंट पेबल बिफोर, मतलब डिस्काउंट से पहले ही उसके 16,000 रुपए बैठ रहे थे, तो ओवरऑल उसको डिस्काउंट कितना मिला, तो आपसे वो पूछ रहा है कि 5% डिस्काउंट तो मिला, इसके अलावा भी एक डिस्काउंट है। 2-3 तरीके हैं, आप सबसे पहला तरीका तो ये बोल सकते हो कि 4/5 का मतलब क्या है कि इस पे एक तरीके से 1/5 का मतलब होता है, मैं कह सकता हूं 20% का डिस्काउंट है, ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हो कि 20% का डिस्काउंट एक है, 5% का एक है। आपने बोला ठीक है, लेकिन अगर मैं जिस तरीके से करते आ रहा हूं उसी तरीके से सारे क्वेश्चन करूंगा, क्या करना चाहिए, आपने बोला देखो ऐसा है, अगर हम देखें SP इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज वाज फाइनली ऑफर्ड, अच्छा इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, SP/CP से मतलब नहीं है, तो आप सबसे पहले बोलोगे एक तो ये हो गया, एक डिस्काउंट तो ये हो गया कि 5 पे 4 पे, और एक डिस्काउंट कितना हो गया 5% का, यानी 20-19, 95/100 को लिख रखा है, तो यहाँ पे 100 आ गया, और यहाँ पे आप बोल रहे हो ये कितना आ गया 76, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो 24% का डिस्काउंट मिला। इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल तरीके से भी करना चाहता है तो उसने ऐसे किया होगा कि 20 का डिस्काउंट तो एक है, 5 का डिस्काउंट एक है, तो सक्सेसिव कितना है 20, 5 फॉर्मूला लगा देते हैं कई लोग, और यहां पे आ गया 20, क्योंकि डिस्काउंट है तो यहां पे नेगेटिव लगा दो, 20 × 5/100, तो आप बोलोगे 25 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 24% डिस्काउंट, यानी कहने का मतलब ये है कि एक डिस्काउंट 20% का था, एक डिस्काउंट 5% का था, तो जब सक्सेसिव निकलेगा तो 20% प्लस 5% माइनस 20 × 5/100, जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं x% प्लस y% प्लस x × y/100, तो रियलिटी में जो इसके पीछे मैथ है ना वो ये है कि 20% डिस्काउंट का मतलब है नेगेटिव, 5 का भी मतलब नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल -24% आना चाहिए, जिसका मतलब है कि 24% का डिस्काउंट। लेकिन हम नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं कि ठीक है ये नेगेटिव नेगेटिव ना लेके ऐसे कर लो, और ये भी कर सकते थे और ये भी, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी निकला, साइज थोड़ा सा इसका बढ़िया था बट ये इजी है, तीसरा क्वेश्चन इजी है, लगभग जो भी मुझे फॉलो करते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि सारे ही कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो डिजर्व नहीं करता था, बट इट्स ओके। एक और करके दिखाओ, एक और, एक फॉल्टी मशीन है जो 1 kg को 900 ग्राम दिखाती है, रीड्स 1 kg व्हेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेट, मतलब कि एक्चुअल में क्या है, उल्टा पढ़ लिया मैंने, 900 ग्राम को 1 kg दिखा रही है, 1 kg को 900 नहीं, 900 ग्राम को 1 kg दिखा रही है। शॉपकीपर ने मार्कअप किया इस तरीके से कि 10% का प्रॉफिट हो, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया इसको रिपेयर करो, पहली बात तो, और डिस्काउंट बोला कि 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा 1 महीने के लिए, तो अब जो है ना कस्टमर वो 20 रुपए दे रहा है 1 किलो के, डिस्काउंटेड प्राइस है 20 रुपए, तो बताओ रेट से पहले बिफोर द रेट डैश अमाउंट दे हैव पेड फॉर द सेम क्वांटिटी, तो पहले कितने दे रहे थे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मेरी तरफ से जब भी मिलोगे चॉकलेट मिलेगी, करना 1 मिनट में ही है, पहले नहीं करा होना चाहिए, अगर आपने किया है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, प्राउड ऑफ यू अगर आपने कर दिया ये टाइम लगा के, टाइमर लगा के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब आप देखो
सबसे पहले देखो, जब कोई डिस्काउंट नहीं है, नो डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में बात ही नहीं है, चीटिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? पहली बात तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि वो क्या कर रहा था, उसने मार्कअप किया 10 रुपए की चीज पे 11 रुपए, क्योंकि 10% का, भाई 100 को मैं ऐसे भी कह सकता हूं 100 रुपए की चीज पे 110% मार्कअप कर रहा था, मतलब सीधा सीधा चाह रहा था कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। मार्कअप एसपी के बराबर ही हो जाता है अगर मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा। भाई डिस्काउंट अगर 0 है तो एमपी और एसपी बराबर होते हैं। तो आपने बोला 100 रुपए का सीपी है और 110 का एसपी, एमपी भी वही है, ओके, नो इशू। अब इसके अलावा लेकिन चीटिंग कर रहा था। चीटिंग कैसी कर रहा था? भैया जी क्या कर रहे थे, दे रहे 900 थे और पैसे कितने के ले रहे थे? 100 के 1000। तो 20 से 20, 10 से 10, 10 से 10, यानी एसपी बाय सीपी का जो रेशियो था, इस लाइन को हटा दो, एसपी बाय सीपी का रेशियो था पहले एक तरीके से 11/9 ऐसा हो रहा था। लेकिन भाई साहब जी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बोला कि जो आप डिस्काउंट, मतलब आप क्या करोगे, आप 10% का डिस्काउंट दोगे सीपी पे, तो 9 रुपए की जो चीज है ना, इसको 90% पे बेचोगे। 90% लिख दो, 90/100, यानी आप बेचोगे 8.1 पे। और रियलिटी में जो 8.1 है उसकी वैल्यू दे रखी है 20 रुपए। तो पहले 11 रुपए में बेच रहा था, तो 11 की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 11/8.1, पॉइंट हटा दो 200, यानी कि 2200/81। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 27.16। देख लेना, ठीक है। मैं तो ये दूसरी तीसरी बार करा रहा हूं क्वेश्चन, मुझे तो पता ही है यही आंसर आएगा, बहुत बच्चों को पता होगा। फिर से देखो हुआ क्या, हुआ ये कि पहले सिंपल सी बात हो रही थी, 100 रुपए की चीज पे 110 रुपए की पर्ची चिपकी हुई थी, लेकिन चीटिंग भी करी जा रही थी। मतलब दो तरीके से फायदा लिया जा रहा था कि यहाँ पे 900 और यहाँ पे 1000, यानी एक्चुअल में जो एसपी और सीपी का रेशियो था ना पहले, वो था आपका 9/11। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता अगर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बीच में नहीं आता। जैसे ही मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आया, उसने बोला कि आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, 11 रुपए में बेच रहे थे ना, अब आप सीपी से भी कम पे बेचोगे, 9 रुपए की चीज पे भी 90% का डिस्काउंट दोगे, यानी अब आप बेचोगे 8.1 यूनिट्स में। और रुपए में जो 8.1 था उसकी वैल्यू थी 20 रुपए, 20 रुपीज। तो 11 ओल्ड, पहले कितने में बेच रहे थे? 11 पे, तो 11 आंसर है। आई होप आपको मजा आ गया होगा, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन वीडियोस का पर्पस क्या होता है वो बच्चे बहुत भली बात ही जानते हैं, जो मेरे से, जो स्पार्टन सुपरिटेंडेंट वाले बच्चे, क्योंकि जब काफी सारे बच्चे होते हैं, जब कोई चैप्टर चला जाता है पुराने टाइम पे, तो उससे अपडेट भी देता हूं मैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए इनको, क्वेश्चंस को कमेंट्स में भी बताइए कि कैसी परफॉर्मेंस रही, और अपने उसमें भी नोट कर लो। वैसे ये क्वेश्चन आप सबने शायद देख रखे होंगे पहले भी, ठीक है। एक तरीके से रिवीजन मांगते हैं ये क्वेश्चन, तो दोबारा से करिए। और सुपरिटेंडेंट बैच अपना 27 मार्च से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। धन्यवाद। सेशन डिसमिस्ड।